एसआईआर को लेकर क्या अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट क्या पिटिशनर है? देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से ये खबर देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक तगलकी फरमान था, एक सर्टेन पीरियड में सिर्फ वो 11 सबूत मांगे गए थे। उसके ताल्लुक से हम लोग तो 7वीं तारीख को जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम लोग मिले ही थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। लेकिन उसके साथ ही मेरी तरफ से पार्टी ने वो रिट दायर किया गया हमारी तरफ से, जिसका नंबर है 36346/2025। अल्हम्दुलिल्लाह जब आज सुनवाई हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील कह रहे थे कि साहब ये लोग जितने भी यहाँ पर पिटिशनर हैं तो कोई पब्लिक है, वहाँ के वोटर नहीं है। लेकिन मेरे वकील पासा साहब ने बहुत ही स्ट्रांगली कहा कि अख्तर ईमान जो पिटिशनर हैं वो वोटर ही नहीं, वो वहाँ के एमएलए भी हैं, तो उनकी खामोशी छा गई। लेकिन ये सबसे बड़ी बात जो आई हमारे इलेक्शन करके वो ये आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि आपने जितने 11 सबूतों की बात अभी कही है, सिर्फ ये काफी नहीं होंगे, बल्कि आपका ईपिक कार्ड जो इलेक्शन आई कार्ड आपने दिया है उसको, आधार कार्ड को और राशन कार्ड जो लोगों को पहले से प्राप्त है, इस पर आप कंसीडर कीजिए। मैं समझता हूं कि अब इस पर कंसीडर करना, मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए लाजिम होगा। और ये हो जाता है तो अब हमारे लोगों को आसानी हो जाएगी कि चूंकि मैं समझता हूं 99% लोगों के पास आधार कार्ड है, ईपिक है और राशन कार्ड है। इससे हमारे लोगों को बड़ी सहूलत मिल जाएगी। ये हमें बड़ी कामयाबी मिली है, इस पर हम खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम लोग का इसरार है कि आप 25 दिन में जो एक तगलकी फरमान जारी करके काम कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है, इस टाइम को आप बढ़ाइए। इसको अमन पसंद नहीं है। दूसरी बात, कई नेताओं ने यह बात कही है कि साहब वो बन रहे हैं। अरे भाई, इन नादानों को मालूम है क्या? मैं हाउस में था तो उस वक्त सम्राट चौधरी साहब हम लोग राजद में थे। मैंने सदन में एक मामला लाया था कि साहब क्या वजह है कि सीमांचल में लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा। जब मैं 17 लाख की आबादी का किशन था तो 17 हाई स्कूल थे। अब मुंगेर के सारे 13 लाख की आबादी में 88 हाई स्कूल थे। वहां सारे 15,000 बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे और हमारे यहाँ से 3200 इम्तिहान पास किए थे। यही हाल हमारा पूर्णिया का भी था, या 56 हाई स्कूल थे। अब पूर्णिया की आबादी के बराबर वैशाली की आबादी थी, वहां 94 हाई स्कूल थे। तो मैंने इस विभिन्नता के बारे में बताया। तो इनको ज्ञान होना चाहिए कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है।